हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं नव भारत साक्षरता परीक्षा कार्यक्रम यानी मूल्यांकन परीक्षा आपकी होने वाली है नव भारत साक्षरता मिशन के तहत। तो इसमें किस प्रकार का पेपर आया है, कैसे आपको इसको फिल करना है, कैसे इसके प्रश्नों को हल करना है, ये आज इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं आपका अभी जो पेपर है 24 सितंबर को, तो उस पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, कैसे उनके आंसर लिखना है, इन चीज़ों को आज हम इस वीडियो में देखते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर परीक्षा केंद्र संख्या। तो यहाँ पर परीक्षा केंद्र क्रमांक जो होगा यहाँ पर आपको लिखना है, जितने भी अंकों का होगा आपका 4 अंक 5 अंक 6 अंक है ना। वैसे तो छः अंक या 7 अंकों का होता है। तो यहाँ पर परीक्षा केंद्र का क्रमांक लिखना है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप यहाँ पर जो आपके परीक्षक हैं, निरीक्षक हैं, उनसे पूछ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से लिखेंगे पंजीकरण संख्या में आपको पंजीकरण संख्या आप यहाँ पर आपके शिक्षक से पूछ सकते हैं। वैसे यहाँ पर स्कूल का डाइस कोड लिखना है ना। पंजीकरण संख्या में यहाँ पर 11 अंक तक स्कूल का डाइस कोड आएगा। उसके बाद 3 अंक में 001 आ जाएगा, 002 003 इस प्रकार से आपको लिखना है। यानी यहाँ पर क्या करना है, पंजीकरण संख्या में यहाँ 11 अंक तक स्कूल का डाइस कोड रहेगा। जो भी स्कूल में आप परीक्षा दे रहे हैं, जहाँ के आप परीक्षार्थी हैं, वहाँ का डाइस कोड यहाँ पर लिखना है स्कूल का। और लास्ट में जो 3 डिब्बे बच जाते हैं उसमें क्या करना है, तो मान लो आप 5 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं आपके यहाँ विद्यालय में, अभी नव भारत साक्षरता मिशन में 5 परीक्षार्थी अगर परीक्षा दे रहे हैं तो यहाँ पर उनका कोड आएगा। जैसे पहला है तो 001 आ जाएगा, उसके बाद 002 003 004 005 इस प्रकार से आएगा। और भी हैं तो आगे तक और अंक आप बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिए सीरियल क्रमांक लिखना है। इसके बाद परीक्षा की तिथि, तो यहाँ पर आपका 24/9/2023 ऐसा आप यहाँ लिख देंगे, 24 सितंबर 2023। परीक्षार्थी का नाम, तो यहाँ पर जो परीक्षा दे रहे हैं उनका नाम लिखना है आपको हिंदी में। परीक्षार्थी के हस्ताक्षर रहेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर निरीक्षकों के हस्ताक्षर रहेंगे। एक निरीक्षक है तो एक करेंगे, 2 है तो दोनों करेंगे, और यहाँ पर केंद्र अध्यक्ष के हस्ताक्षर रहेंगे। इस प्रकार से इसको फिल करना है। तो इसको यहाँ पर परीक्षार्थी को ये वाला कॉलम फिल नहीं करना है, ये वाला कॉलम फिल नहीं करना है, बाकी कॉलम परीक्षार्थी फिल करेंगे खुद। और इसके बाद यहाँ पर परीक्षार्थी के लिए निर्देश है, इसको परीक्षार्थी फिल नहीं करेंगे, इसको जो मूल्यांकन करता है वो फिल करेंगे। तो ये मूल्यांकनकर्ताओं के लिए है। इसके बाद आगे हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। भाग क में आपका पढ़ना है, और सबसे पहला प्रश्न है साथियों, दिए गए शब्दों में च और ब अक्षर पर आपको गोला लगाना है। तो ये च अक्षर है, तो ऐसा च अक्षर कौन सा है, तो ये देखो ये च है, चकला है ना च। फिर ये आंचल में बीच में च है तो इस पर गोला लगाएंगे। बचाव में बीच में च है तो इसमें गोला लगाएंगे। अब ये ब है तो ये बस में ब में गोला लगा देंगे। किताब में आखिरी में ब है लास्ट में, तो इसमें रबर में बीच में ब में गोला लगाएंगे। तो इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे। ये आपका 6 अंक का प्रश्न है, तो 6 अंक के 6 प्रश्न है इसमें, तो इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों को रेखाएं खींचकर चित्रों से मिलाइए। तो यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं इनको आपको चित्रों से मिलाना है। जैसे यहाँ दूरदर्शन लिखा है तो ये दूरदर्शन ये मिल जाएगा, डीडी नेशनल आपका। ये गिलास, तो गिलास का चित्र ये बना है। चम्मच का चित्र ये ऊपर बना है तो चम्मच से मिला देंगे। साइकिल बनी है तो साइकिल से मिला देंगे। ये कमीज है तो कमीज से ऐसे मिला देंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सही जोड़ी बनाकर लिखना है दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, नीचे चित्र में दिखाई गई किन्हीं 4 चीज़ों के नाम पर घेरा लगाना है। तो ये चित्र में जो भी चीज़ें दिखाई गई है तो कोई 4 चीज़ों के नाम पर, देखो ये चिट्ठी का डब्बा ये लिखा है तो, और ये लिखा है तो इस पर घेरा लगा दिए। दुकान लिखा है तो दुकान है क्या, तो ये देखो ये दुकान है तो दुकान पर भी घेरा लगाएंगे। गाय लिखा है यहाँ पर तो गाय है क्या, तो गाय नहीं दिखाई दे रही है ना, तो गाय पर गोला नहीं लगाना है। लड़का, तो लड़के तो दिख रहे हैं तो इस पर गोला लगा देंगे। पेड़, तो ये पेड़ भी है तो पेड़ पे गोला लगाएंगे, है ना। इसके बाद बस, तो बस नहीं है यहाँ पर तो इस पर गोला नहीं लगाएंगे। इस प्रकार से आपको ये 4 नाम पर गोला लगाना है। और गाय नहीं है तो इस पर गोला नहीं लगाएंगे, बस भी नहीं है तो बस पे भी गोला नहीं लगाएंगे। इस प्रकार से आपको चित्र में जो जो चीज़ दिख रही है और यहाँ पर जो नाम लिखा है उन पर आपको गोला लगाना है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, वाक्य को सही भाग से मिलाकर पूरा कीजिए। ये आपके 10 नंबर का प्रश्न है। एक प्रश्न में 2 अंक आपको मिलेंगे। वाक्यों को सही भाग से मिलाकर पूरा करना है। जैसे बिजली के काम करते समय क्या करना चाहिए, तो यहाँ लिखा है देखो, रबर की चप्पल पहने, तो इसको जो है आप जोड़ी मिला देंगे इस प्रकार से। पोषक भोजन से क्या मिलता है हमें, तो क्या होता है, शरीर निरोगी रहता है, तो इस प्रकार से इसमें आप जोड़ी मिलाएंगे। बीमारी में दवा लेने से क्या होता है, तो रोग से बचाव होता है, तो ये आप सबसे पहला मिला देंगे, रोग से बचाव। परिश्रम का फल, तो परिश्रम का फल में आ जाएगा दोस्तों मीठा होता है, तो ये मीठा होता है में मिला देंगे। किताबों से नई नई जानकारी मिलती है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे सही जोड़ी आप ऐसे मिलाएंगे। तो इस
प्रकार से आप प्रश्न नंबर चौथा हल करेंगे। और साथियों, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, ये आपका 2027 तक काम आएगा। और मैं हर सारे पेपर के वीडियोस इसमें डालते रहता हूं, तो और बहुत सारी जानकारियां आपके काम की इसमें मिलते रहती है। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। आइए देखते हैं 5वां नंबर का प्रश्न है। इसमें पोस्टर को देखिए, उनमें बताई गई सही बातों के सामने सही का और गलत के सामने गलत का निशान हमें लगाना है। तो पोस्टर को देखना है। पोस्टर यहाँ पर दिया हुआ है कि हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, है ना। क्या ना करें ऐसा लिखा है ना। सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें, इस प्रकार से। अब यहाँ लिखा है यह पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाता है, तो सही बात है, तो यहाँ सही का निशान लगाना है आपको। दूसरा लिखा है सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें, तो ये भी सही है ना। फिर है धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर करें, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहला सही, दूसरा सही और तीसरा गलत। तो ऐसे आपको यहाँ पर कोष्टक के अंदर चिन्ह लगाना है। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 5 को हल करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर लिखा है गद्यांश को पढ़कर सही और गलत का निशान लगाइए। तो ये गद्यांश लिया है, शैला और तेजा मेला देखने गए, उनके साथ उनकी बेटी आशा भी थी। आशा 3 साल की थी। वे सब मेले में घूमे फिरे, सब ने खुली हुई चाट खाई, जलेबी भी खाई। खुली चाट खाने से आशा डायरिया का शिकार हो गई। डायरिया से उसके शरीर में पानी की कमी हुई। आशा ने खूब पानी पिया। सैल ने साफ पानी में नमक चीनी मिलाया, यह पानी सैल ने उसे बार बार पिलाया। इस प्रकार से ये गद्यांश है। अब यहाँ प्रश्न है कि आशा 4 साल की थी, तो क्या ये सही है, ये गलत है ना। तो सही के सामने सही का और गलत के सामने गलत का निशान भी हमको लगाना है। तो 4 साल की थी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो कितने साल की थी, ये देखो ये लिखा है 3 साल, तो वो 3 साल की थी, तो ये गलत हो गया। फिर लिखा है सैल ने साफ पानी में नमक चीनी मिलाया, तो ये सही बात है, तो इसमें हमको सही का निशान लगा देना है, दूसरा आपका सही हो जाएगा। इसके बाद लिखा है सबने खुली हुई चाट खाई थी, तो हाँ सबने खुली चाट खाई थी, ये लिखा है देखो सबने खुली चाट खाई, है ना, तो ये भी सही हो जाएगा। फिर है डायरिया से उसके शरीर में पानी की कमी हुई, तो ये भी सही हो जाएगा आपका। सैल और तेजा मेला देखने नहीं गए, तो ये गलत हो जाएगा, मेला देखने तो गए थे, है ना। सैल और तेजा ने रसगुल्ले खाए, तो ये भी गलत हो जाएगा, रसगुल्ले नहीं खाए थे उन्होंने, क्या खाए थे, चाट खाए थे, जलेबी खाई थी, है ना, रसगुल्ले नहीं खाए थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहला आपका गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, पांचवा गलत, छठवां गलत। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर गलत और सही कर देना है। तो इसके बाद आगे देखते हैं आपका अब है भाग ख। इसमें आपको लिखना है, तो दिए गए अक्षरों में से एक शब्द बनाकर लिखिए। जैसे त है तो इससे हम तलवार बना देंगे, है ना, तलवार बन जाएगा, तो यहाँ तलवार बनाकर लिख देंगे। फिर य है तो इससे क्या बन जाएगा, यज्ञ बन जाएगा आपका, यज्ञ लिख दो यहाँ पर। फिर ये प है तो इससे पतंग बना देंगे, क्या बना देंगे, पतंग, तो यहाँ पर पतंग लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपनी इसमें फिल करना है आपको अपने पेपर में, तो ऐसे आप लिखना है दोस्तों। इसके बाद अगला है चित्र देखकर उनके नाम लिखिए। तो ये चित्र है किसका, पलंग का, तो यहाँ पे हम पलंग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, पलंग, है ना। उसके बाद ये क्या है, मोबाइल, तो यहाँ पर आपको मोबाइल लिखना है, यहाँ पर मोबाइल लिखेंगे। फिर ये क्या है, चिट्ठी, तो यहाँ पर आप चिट्ठी लिखेंगे, यानी चित्रों को देखना है और उनके नाम लिखना है। फिर ये क्या है, टेबल है, तो यहाँ पर आप टेबल लिख देंगे। फिर ये पेड़ है, तो यहाँ पर आप पेड़ लिख देंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर पेपर में लिखना है प्रश्न नंबर 2 में। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। यहाँ लिखा है बचत खाता खालिस्तान में खोला जाता है, तो यहाँ पर बैंक आ जाएगा सबसे पहले नंबर में, ए नंबर में बैंक आ जाएगा आपका। फिर है कुत्ते के काटने से खालिस्तान रोग होता है, तो रेबीज़ होता है ना, तो यहाँ रेबीज़ आ जाएगा दूसरे में इसमें। फिर उसके बाद तीसरा है खालिस्तान करने से शरीर तंदुरुस्त होता है, तो यहाँ व्यायाम लिखेंगे आप, ये तीसरा नंबर में, है ना। और फिर क्या है यहाँ पर, वोट देना हमारा, तो ये अधिकार आ जाएगा चौथे नंबर में। तो इस प्रकार से आपको लिखना है इसमें प्रश्न नंबर 3 में। इसके बाद आगे देखते हैं, दिए गए प्रश्नों से वाक्य बनाना है। जैसे रेल लिखा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे रेल पटरी पर चलती है ना, रेल पटरी पर चलती है। इस प्रकार से एक वाक्य हो गया। फिर यहाँ होली है, तो होली से वाक्य बना दीजिए, है ना, होली से दूसरा वाक्य बना दीजिए कि मुझे होली खेलना पसंद है, ऐसा बना देंगे हम, क्या बना देंगे, मुझे होली, है ना, होली खेलना पसंद है, ऐसे आप लिख देंगे। फिर अगला है मेला, तो यहाँ लिख देना मैं मेला देखने गया। इस प्रकार से आप वाक्य बना देंगे। तो ऐसे आपको 3 वाक्य बनाना है। 5वां नंबर का प्रश्न है, अपनी माता का नाम और घर का पता लिखिए। तो यहाँ पर आपको अपनी माता का नाम यानी अपनी मम्मी का नाम यहाँ लिखना है आपको, और यहाँ पर घर का पता लिखना है आपका, जो भी ग्राम है, ग्राम, पोस्ट, है ना, तहसील और
जिला, यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है। तो इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6, दिए गए चित्र को देखकर उसके बारे में 5 वाक्य लिखना है। तो चित्र में देखो क्या हो रहा है, तो महिलाएं पानी भर रही है, एक पेड़ है ना, और ये गांव का चित्र है, कुछ बकरियां चरा रहे हैं, एक किसान बैलगाड़ी लेकर खेतों में जा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है कि महिलाएं कुएं से पानी भर रही है ना, पानी भर, गाँव में पानी की समस्या है, पानी भर कर दूर लेके जाते हैं, किसान बैलगाड़ी लेकर खेत जा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, कंचे खेल रहे हैं ना। फिर यह एक गांव का चित्र है, पेड़ पौधे लगे हैं, हरा भरा गांव है, हरियाली है। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख देंगे 6 वाक्य। इसके बाद आगे देखते हैं, भाग ग है इसका संख्यात्मक, वस्तुओं को गिनकर उनकी सही संख्या से आपको मिलाना है। तो वस्तुओं को गिनना है, यहाँ पर कितनी वस्तुएं हैं और सही संख्या से मिलाना है। जैसे घंटी गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 घंटी है तो 10 कहाँ लिखा है, ये लिखा है ना। तो 10 को इससे, घंटी को इससे मिला देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, तो ये चिड़िया है तो 1 2 है ना, कितनी है तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 है, कितनी है 18। तो 18 कहाँ लिखा है, ये लिखा है लास्ट में, तो इसको 18 से ऐसे मिला देंगे है ना। घंटी कितनी है 10 है तो 10 से मिला देंगे ये। फिर उसके बाद इनको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 12 है, कितने हैं 12 है, तो ये 12 से, ये लिखा है तो इसको इससे मिला देंगे 12 से। फिर मोमबत्ती गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो इस प्रकार से ये 7 से मिला देंगे। तो ऐसे आपको मिलान करना है वस्तुओं को गिनकर। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, तो आगे यहाँ दिया है दूसरा है क्रम पूरा करना है ना। तो यहाँ कितना आया 30, यहाँ 40, तो यहाँ कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। फिर ये 60 आ गया। अब यहाँ 150 है ना, फिर 200, तो यहाँ क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा है ना। कितना आएगा यहाँ 200 आएगा, तब यहाँ 250 आया, फिर 300, यानी 50 का अंतर है। फिर यहाँ 300 है, तो और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा 400, कितना आएगा 400 आएगा। तब तो यहाँ 500 आया, फिर 600 आया है ना। उसी प्रकार से आगे देखते हैं, यहाँ कितना है 55 60, तो यहाँ आ जाएगा 65, कितना आएगा 65 आएगा। फिर यहाँ 43 45 47, दो दो कम है तो यहाँ आ जाएगा 41। इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, नीचे दिए गए सामान को खरीदने के लिए आप कितने रुपए देंगे। जैसे कंबल खरीदना है 250 रुपये देना है हमको, कितने देना है 250 रुपये देना है। तो क्या क्या देंगे हम, कौन कौन से नोट देंगे, तो ये हमको क्या करना है यहाँ पर देखना है। अब नीचे दिए गए सामान को खरीदने के लिए आप कितने रुपए देंगे, ऐसा लिखा है। तो इसको आपको सही जोड़ी में मिलान करना है। जैसे कंबल को खरीदने के लिए कितने रुपए देंगे, तो 250 रुपये लिखा है, तो 250 कहाँ है, ये देखो ये 100 का एक नोट, फिर ये 100 का एक नोट और ये 50 हो गए 250, तो इससे मिला दो। बेसन खरीदना है तो 60 रुपये देंगे, तो ये 50 का नोट और ये 10 का 60 रुपये, इससे मिला दो। बिस्किट खरीदने के लिए 20 रुपये देंगे, तो ये 10 का नोट और ये 5 5 20 हो गए है ना। तो इस प्रकार से ऐसे आपको जोड़ी मिलाना है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं सवाल है, यहाँ पर हल करना है का नंबर, इनको जोड़ना है 61 और 24, तो 4 और 1 कितना होगा आपका 5, और 6 और 2 8, तो ये 85 आ गया आपका आंसर। 85 लिखेंगे आप इसमें। खा नंबर में देखते हैं, अगला क्या है आपका खा नंबर में, तो यहाँ 2 और 5 हो जाएगा आपका 7, और 7 और सॉरी घटाना है, इसमें क्या करना है घटाना है ना। 4 और 1 यहाँ 5 हो गया, 6 और 2 8 हो गया। अब यहाँ क्या है घटाना है, तो 2 में से 5 नहीं जाता, 12 में से 5 गए तो कितना आया 7 आया, फिर 6 में से 3 गए तो 3, यहाँ 37 आ जाएगा। 4 गुणा 14 करना है, तो 14 चौको कितना होता है 56 होता है, तो यहाँ पर आप 56 लिख देंगे। 50 और 6 5 और 6 है ना, ऐसे आपको लिखना है। अब यहाँ लास्ट में भाग देना है, 4 का भाग 52 में है ना, तो कितने बार जाएगा, तो 4 एक बार देंगे, 4 एकम 4 आया है ना। तो फिर क्या बचा 1, फिर 12, तो फिर यहाँ 13 है ना, 4 तिया 12 है ना, कितना आया 12। अब इसको कैंसिल कर देंगे ना, 13 बार भाग जाएगा, तो इस प्रकार से 13 लिख देंगे और भाग दे देंगे। तो ऐसे आपको यहाँ भाग देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है कि सुमित ने अपने भाई के लिए एक घड़ी खरीदा, उसने दुकानदार को 100 रुपये के 6 नोट और 50 रुपये के 4 नोट दिए। सुमित ने कुल कितने रुपए दिए, तो देखो 100 रुपये के कितने नोट दिया उसने 6, तो 100 गुणा 6 करेंगे तो कितना आ गया 600 आ गया। और क्या दिया है 50 रुपये के 4 नोट, तो 50 गुणा 4 करेंगे तो 50 चौके कितना, 5 चौके कितना हो गया 200 रुपये हो गया। तो कितने रुपए दिए, तो दोनों को जोड़ देना है। अब कितने रुपए दिए, तो 0 0 6 और 2 8, 800 रुपये दिए। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 800 रुपये दिए, ऐसे 800 रुपये लिख देना है आपको। इसके बाद बी नंबर में प्रश्न है, कैंप में बीमार व्यक्ति के लिए डॉक्टर ने 180 मिलीलीटर वाली दवाई की शीशी दी और रोज़ 20 मिलीलीटर पीने के लिए कहा। मरीज कितने दिन की दवा दी, तो देखो 180 लीटर दिया और कितना दिया 20 मिलीलीटर रोज़ पीने को कहा। तो 20 का भाग देंगे हम 180 में, तो 20 पंचे 100 होता है, 20 चौके 80, तो कितना हो जाएगा
9 बार भाग जाएगा, है ना, 9 बार भाग जाएगा तो 180 आ जाएगा आपका, है ना, 9 बार। तो इस प्रकार से कितने क्या पूछा है, मरीज को कितने दिन की दवा दी गई, तो यहाँ पर आप लिख देना 9 दिन की। कितने दिन की, 9 दिन की। तो ये दूसरे नंबर में आपका 9 दिन आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। आप खाली स्थान भरें। 1 किलोग्राम कितने ग्राम, तो 1000 ग्राम आएगा। यहाँ कितने आएगा, 1000 ग्राम आ जाएगा। 1000 सेंटीमीटर में कितने मीटर, तो 1 मीटर होगा। कितने होगा, 10 मीटर होगा। कितना होगा दोस्तों, 10 मीटर हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर में। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 1000 सेंटीमीटर में 10 मीटर होगा। 2 लीटर में कितने मिलीलीटर, तो 2000 मिलीलीटर, है ना। 2 लिख के 3 शून्य लिखेंगे, 2000 हो गया। 1000 ग्राम में कितने किलोग्राम, तो यहाँ 1 किलोग्राम ऐसा आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, दी गई घड़ी में दर्शाए गए समय को लिखिए। तो इस घड़ी में कितने बजे हैं, तो देखो घंटा काटा 3 और 4 के बीच में है और मिनट काटा 6 पर है, यानी कितना बज रहा है इसमें, 3:30 हो रहा है। तो 3:30 लिख देंगे आप। अब इस कांटे में देखो तो कितना, 10:23 हो रहा है, तो 10:23 लिख देंगे। यहाँ पर कितना लिख देंगे, 10:23। इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर 8वां है, कैलेंडर देखकर सवाल के जवाब देना है। यहाँ लिखा है मार्च के महीने में कितने शुक्रवार हैं। तो देखो शुक्रवार ये है और कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 शुक्रवार है। तो यहाँ पर आपको 5 लिख देना है। मार्च का महीना किस दिन समाप्त होगा, तो समाप्त कब हो रहा है, तो कितना, 31 मार्च कब है, शुक्रवार को है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, आपको शुक्रवार लिखना है। क्या लिखना है, शुक्रवार लिख देना। फिर 22 मार्च को कौन सा दिन पड़ रहा है, तो 22 तारीख देखो ये है, 22 तारीख कौन सा दिन है, तो बुधवार पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप बुधवार लिखेंगे। फिर मार्च महीने में बुधवार कितनी बार आया है, तो देखो बुधवार ये है और 1 2 3 4 5 बार आया है। तो यहाँ पर आप 5 लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको इसको हल करना है दोस्तों। तो ये था आपका नवभारत साक्षरता मिशन का पेपर, जो मैंने पूरा आपको कंप्लीट हल करवा दिया है। तो इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।